दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल फ़ोन को कब आखिरी बार इग्नोर किया था? नोटिफिकेशन, मैसेजेज सब कुछ साइलेंट करके आप उस वक्त के अंदर थम गए थे। आपने सोचा, आपने रिफ्लेक्ट किया, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? हमें यकीन है कि इस नॉइजी डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड में यह काम करना सबसे मुश्किल है, लेकिन बड़े बड़े थिंकर्स ने और लीडर्स ने यही काम किया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सक्सेसफुल थी। वह था स्टिलनेस। स्टिलनेस को प्रैक्टिस किया था। दुनिया के कितने भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, प्लेयर, लीडर्स, ऑथर्स और क्रिएटिव पर्सन्स हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, जिसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन उन सब का मतलब एक ही है, जिसे लेखक ने स्टिलनेस कहा है। स्टिलनेस का मतलब खराब से खराब और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी अपने मन को स्थिर रखने की कला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टिलनेस की हम सबको जरूरत है, लेकिन जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, जो लोग रिमार्केबल वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसे लाइफ डिफॉल्ट मोड पर नहीं डिजाइन करके जीनी हो, उनके लिए स्टिलनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ साधु संत और सन्यासियों को ही पता होनी चाहिए। यह एक कला है, जिसे जीकर, जिसे सीखकर आप अपनी फील्ड में व अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, मनी, फेम, हैप्पीनेस, मास्टरी और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस आर्ट को आज तक सामान्य लोगों से छुपाया गया था, क्योंकि इसे रियल लाइफ में अप्लाई करके सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल सकते हैं। चाहे आप प्लम्बर हो या प्रेसिडेंट हो, आपकी लाइफ में स्टिलनेस काफी मायने रखती है। लेखक ने दुनिया के कई सारे अलग अलग रिलीजन को स्टडी किया, तब उनको सब में एक चीज कॉमन देखने को मिली, जो इनर पीस है। सभी धर्मों में स्टिलनेस को ही हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ की माना गया है। आखिरकार सभी धर्मों में हमें शांति की ओर जाने को ही कहते हैं। इसी से इंस्पायर्ड होकर लेखक ने यह किताब लिखी है। लेखक कहते हैं कि अभी हम एक नॉइजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, यहाँ पर हर एक चीज हर वक्त हमारा अटेंशन चाहती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और न्यूज से हम जरा भी दूर नहीं होते हैं। आज हमें कोई भी जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकता है। हर वक्त आर्गुमेंट और अपडेट्स हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। हिस्ट्री कहती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने अंदर पीस बनाए रखना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना एक्सट्रीमली एक डिफिकल्ट टास्क है। मास्टर्स का मानना है कि डेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन के जरिए धीरे धीरे हम स्टिलनेस को पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन के अलावा भी कई सारे डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जिससे हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को जानेंगे, जिसके द्वारा हम स्टिलनेस के कुछ न कुछ करीब तो पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, 1990 में वैज्ञानिकों ने CNN इफेक्ट को जाना, जहां 24 घंटे ब्रेक लेस मीडिया कवरेज, अपडेट्स और इंफॉर्मेशन का फ्लो हमें रिएक्टिव होने के अलावा कुछ भी करने को इंस्पायर नहीं करता। आज हमारे पास हद से कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट अवेलेबल है, जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारा ब्रेन कुछ पैटर्न में बिल्ड होने की वजह से वह हर वक्त नॉवेल्टी और इंटरटेनमेंट चाहता है, क्योंकि उसे लगता है जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, उतनी ही हमारे सर्वाइवल की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए
कि हम हमारा प्रेशियस टाइम मीडिया के ड्रामा और डिस्ट्रैक्शन जैसे कि न्यूज, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, टीवी और दूसरों के साथ आर्गुमेंट करने में स्पेंड कर देते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और कॉर्पोरेटिव साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि A wealth of information creates a priority of attention। इस बात को शायद आप मानोगे नहीं, लेकिन गूगल पर आपके पास इंफॉर्मेशन की वाइड वैरायटी मौजूद है। उसकी वजह से आप में से अभी कुछ लोग इस वीडियो को सुनते सुनते साथ साथ कुछ न्यूज़ भी सुन रहे होंगे या कुछ ना कुछ दूसरा काम ज़रूर कर रहे होंगे, या फिर कुछ इससे भी अच्छे कुछ बातों की तलाश में स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे। फिर उस ब्लॉग को या उस वीडियो को वक्त भी वह यह एक्टिविटी करेंगे। आखिर में काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन पढ़ने के बावजूद भी उन्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को स्टिल रख के कोई एक काम करने के लिए ट्रेन किया ही नहीं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 4 घंटे हफ्ते के ऑथर टिम फेरिस ने एक सिचुएशन दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है, जिसे वह लॉ इंफॉर्मेशन डाइट कहते हैं। लॉ इंफॉर्मेशन डाइट का मतलब माइंड के लिए उपवास। इंटरनेट की वजह से हमारा डेली मीडिया कंजप्शन काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें अनहेल्दी चीज़ें जैसे कॉमन न्यूज, चटपटी खबरें, दूसरों के पर्सनल लाइफ की बातें, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसे थोड़ा गहरा सोचने पर पता चलेगा। उस इंफॉर्मेशन को पाने से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अभी लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाने लगे हैं, ग्रीन टी पीने लगे हैं, अपनी बॉडी पर भी ध्यान देने लगे हैं, लेकिन उनके माइंड में क्या जाएगा इस पर उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप जिस स्क्रीन में देख रहे हो उस स्क्रीन में किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरा इस स्क्रीन से है, क्योंकि इसी से लोगों को हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, अच्छा महसूस कराया जाता है, बहुत ही आसानी से किसी के खिलाफ भड़काया भी जा सकता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप आजकल एड्स में ब्यूटीफुल मॉडल्स को ही दिखाया जाता है, क्योंकि वह हमारे माइंड के डीप इमोशंस को टारगेट करना चाहते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से हमारा अटेंशन पा सके, क्योंकि हम ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं। कभी कभी एक छोटा सा रेड कलर का नोटिफिकेशन हमारे कई सारे घंटों को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर हम अपनी आर्ग्यूज को कंट्रोल करके अपने इम्पल्सेस को इग्नोर करना सीख ले तो हम मेंटल और स्टेबल माइंडसेट को पा सकते हैं, जो इजी फोकस करके वर्क कर सके। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जैसे हम हेल्दी फ्रूट्स को ही खाते हैं, सड़े हुए फ्रूट्स को खाने से पहले सोचते हैं, फिर उसे इनकार कर देते हैं, उसी रूल को इंफॉर्मेशन कंजप्शन में भी अप्लाई करें। ऐसे वीडियो, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स को थोड़ा सोचने के बाद ही कंज्यूम करो, जिससे आपका माइंड थोड़े ही दिनों में क्लियर सोचने वाला बन जाएगा। यह एक सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग आपको नहीं बताते। इनका जितना कंट्रोल उनके पेट में जाने वाले आइटम्स पर होता है, उससे भी ज़्यादा कंट्रोल वो अपने माइंड में जाने वाली चीज़ों पर रखते हैं। हमें भी लगता है कि यह बड़े लोग सिर्फ स्टाइल मारने के लिए पीए खाते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि उनका टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर कोई भी आकर उनको कभी भी डिस्टर्ब करे तो यह कभी भी ग्रेट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उनके असिस्टेंट उनके गेट कीपर होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स को उनके पास तक पहुंचने ही नहीं देते, जो कि मास्टरफुल अटेंशन से काम करते हैं। इसीलिए उनका टाइम और अटेंशन प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट पाना चाहते हैं तो आपको आपके इनपुट पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्ट भी होगा। मेंटल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपके फिजिकल चीज़ों की आपके अटेंशन की ज़रूरत ही न पड़े। यानी कि बेस्ट कार वो नहीं है जिसे लोग देखकर ही
रह जाए। बेस्ट कार वो है जिसका आपको बहुत कम ख्याल रखना पड़ेगा। बेस्ट कपड़े वो नहीं हैं जो फैशनेबल ब्रांड्स के और एक्सपेंसिव हो। बेस्ट कपड़े वह हैं जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कई बार लोग अपने कंफर्ट के लिए महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, बाद में उन चीज़ों का ख्याल रखना ही उनका हेडेक बन जाता है। अपने सराउंडिंग्स पर कंप्लीट कंट्रोल किए बिना आप इलनेस को अचीव नहीं कर सकते हो। यानी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होगी उतना ही ज़्यादा टाइम उसका ख्याल रखने में जाएगा। इसलिए चाइनीज फिलोसोफर कहते हैं कि एक समझदार इंसान चीज़ों को गुलाम बनाता है, वही एक बेवकूफ़ इंसान चीज़ों का गुलाम बन जाता है। कुछ लोगों के लिए सुबह उठते ही एंडलेस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है। ऐसे क्वेश्चन खामखा ही आपके दिमाग को खराब कर देते हैं। इसलिए रूटीन ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिविटी से फेमिलियर होगी तब आपका दिमाग रिलैक्स हो सकता है, तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए कई बार आप कॉलेज या ऑफिस से घर आते हो जाते हो, आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कब ब्रेक लगाई, कब गियर चेंज किए, क्योंकि वो गियर वो ब्रेक लगाने की प्रोसेस पास्ट में हुई रिपीटेशन मेमोरी बन गई होती है, जो अपना काम करती है। यानी कि आपकी बॉडी की मसल्स मेमोरी एक्टिविटी से फेमिलियर होने की वजह से आपका ब्रेन गहरी सोच में जाकर काम कर सकता है। लेकिन आप जो भी मानो, आज दुनिया में जितने भी गेम चेंजर लोग हैं उन सब के पास अपने अपने स्पेशल रूटीन है। यही रूटीन उनकी स्ट्रेंथ का कारण भी है। स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन से हासिल की जा सकती है, यह एक गलत बात है। स्टिलनेस को पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके आउटकम्स स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, कंट्रोल ओवर इमोशन और इनर पीस है। इस बिजी सेंचुरी में स्टिलनेस आपकी एक यूनिक स्किल बन सकती है, जिससे आप हाई प्रेशर सिचुएशन में भी एक अल्फा मेल की तरह क्लियरली सोच सकते हो। साथ ही बहुत ही आसानी से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। इसी प्रकार आप अपना अगला सुपर पावर उन्हीं लोगों के पास होगा, आपके भी पास होगा, जिनको अपने माइंड में जाने वाली इंफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन से आपका बिहेवियर जनरेट होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।